माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने बच्चों के साथ मस्त रहें। तो सबसे पहले तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर है 9350873917 और ये मेरा सिर्फ यही नंबर है, इसी पे आप मैसेज कर सकते हैं। चाहे आपको टैरो सीखना है, चाहे आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है। और मेरा दूसरा कोई नंबर नहीं है। और देखिए, आज का चैनल मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है, हनुमान बाबा जी का है आपके लिए, ठीक है। आज टैरो के साथ हनुमान बाबा जी के मैसेज लेंगे और ये मैसेज आपके लिए ये है। देखिए, हनुमान बाबा जी वैसे सभी के सभी मानते हैं हनुमान बाबा जी को, है ना, क्योंकि हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं और हनुमान बाबा जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, है ना। और वो अजर अमर हैं और अटल हैं, ठीक है। और जब भी उनको बुलाओ आप, वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। ये सच है। अगर आप विश्वास से हनुमान बाबा जी को बुलाते हैं तो बहुत जल्दी हमारी मदद करते हैं। बाकी आपके इष्ट कोई भी हैं, आज उनका मैसेज है आपके लिए। देखिए क्या मैसेज है आपके लिए आज, ठीक है। कुछ लोग आपको बुद्धू समझते थे, है ना, पर उन्हें ये नहीं पता कि आपके इष्ट या आपके हनुमान बाबा जी ने आपको क्या शक्तियाँ दी है और आपको क्या पावर दी है और आपको क्या नॉलेज और ज्ञान दिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैसेज है आपको? कुछ लोग आपको बुद्धू समझते हैं, पर वो नहीं जानते हैं कि आपके पास जो बुद्धि है वो उनकी भी शुद्धि करने वाली है, क्योंकि आपके इष्ट हैं बल बुद्धि विद्या के दाता, है ना। तो ये हनुमान बाबा जी की क्या नहीं है, उनके पास सब कुछ है ना। माँ सीता ने उनको आशीर्वाद दिया है ना। नव उनके पास सारी सिद्धियां हैं, सारी जो भी आपको चाहिए वो सब है हनुमान बाबा जी के पास। तो सोचो, जो आपको बुद्धू समझते हैं, अब उनकी भी आप भी शुद्धि कर रहे हैं और करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखिए, परिवार में अगर एक इंसान अगर अध्यात्म से जुड़ा है और ईश्वर से जुड़ा है तो वो उसी परिवार का नहीं, अपने जो पूर्वज हैं ना, उनका भी बेड़ा मतलब उनका भी, उनको भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावर होती है अध्यात्म और इसमें जुड़ना, है ना। अध्यात्म से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, भक्ति करना, बहुत ताकत है भक्ति में, ठीक है। तो ये है। तो जो लोग समझते हैं तो वो आप देख लें कि आपके भीतर क्या ताकत है, आप देखते हैं। और हनुमान बाबा जी आपको क्या ऐसी आपको क्या ऐसा आपको दिया है हनुमान बाबा जी ने, या देने वाले हैं, ठीक है, कि आप उन लोगों को भी तारने वाले हैं जो आपको बुद्धू समझते थे, जो आपको ऐसी समझते कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी भक्ति की हमेशा जीत होती है, चाहे थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी पावर, कौन सी शक्ति ऐसी हनुमान बाबा जी ने आपको दी है। देखिए, आपकी सुनते हैं भगवान, जो मतलब ऐसी सोल है, आप जो सच्चे दिल से जो मांगते हैं ना, वो सुनते हैं आपकी। ईश्वर आपकी सच में सुनते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं आपकी सच में सुनते हैं। तो हनुमान बाबा जी, टैरो के साथ साथ हनुमान बाबा जी की भी आपको गाइडेंस देंगे। क्या है, क्या दिया है हनुमान बाबा जी ने आपको और क्या देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं हनुमान बाबा जी आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, पहला कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों वाला है, ठीक है। तो आपको देखिए, ये आपने इतनी ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं कि सच में ही वो लोग आपको बुद्धू इसलिए समझते हैं क्योंकि आपने देखिए, वो इंसान हमेशा
उसको मूर्ख ही समझते हैं लोग, मतलब अपने हो चाहे लोग हों, जो हर वक्त किसी की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लेता है या ले लेती है, जो हर वक्त किसी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, जो दूसरों की परेशानियों को भी अपनी परेशानियां समझता है, तो उसको लोग हो चाहे अपने हो चाहे पराए हो सब बुद्धू ही समझते हैं, बेवकूफ़ ही समझते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। आपने सबकी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ली है, अपनी सेहत को छोड़ के, अपने जीवन को साइड करके, अपनी खुशियों को छोड़ के सब कुछ आपने दूसरों के लिए दे दिया, ठीक है। तो वो लोग आपको बुद्धू ही समझेंगे, ठीक है। तो हनुमान बाबा जी ने, देखिए हनुमान बाबा जी क्या कह रहे हैं, आप बहुत साहसी हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिमान हैं आप, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हो आप, जिन्होंने इतना ज़्यादा बोझ, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सिर में उठाई हैं, उठाई थी या हैं अभी भी, फिर भी आप डरे नहीं। आपने पूरी जिम्मेदारी से वो सबकी जिम्मेदारियां निभाई हैं और बहुत ज़्यादा हनुमान बाबा जी आपसे खुश हैं, क्योंकि हनुमान बाबा जी आपको, आपके साहस को देख के, आपकी हिम्मत को देख के हनुमान बाबा जी ने आपको बहुत ज़्यादा शक्ति और स्ट्रेंथ और एक सहनशीलता दी है ना, ठीक है। तो ये लोग भले ही आपको बुद्धू समझें, पर आज इन्हीं के, जो इन्होंने भार अपने सिर पे ढोया है, जो आपने इनका भार अपने सिर पे ढोया है, जो इनकी जिम्मेदारियों को निभाया है, ठीक है, जो स्ट्रगल किया है आपने, जो कड़ी मेहनत की है आपने इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो साहस आपने दिखाया है, उसको देख के, आपको देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं ना, उन दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आपको देख के, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। और आपके इष्ट, देखिए हनुमान बाबा जी के मैसेज हैं, पर आप जो भी आपके इष्ट हैं, आप वो सब भगवान एक ही हैं, ठीक है। हमने नाम अपने अपने रखे हैं, ठीक है, बाकी ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है, ठीक है। वो आपको, उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत ज़्यादा ताकत दी है, तभी तो ये जो मैसेज हुआ है ये ऐसा ही मैसेज है ना, कि जो आपको बुद्धू समझते थे उनकी भी शुद्धि आप ही करने वाले हैं, उनका भी आगे सब कुछ आप ही करने वाले हैं, और आपने ही किया भी है। तो ये बहुत मस्त कार्ड है और आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो आप। दोनों कार्ड ऐसे आए हैं ना, पहले कार्ड मतलब ऐसे ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सच में। आपने, किसी की एनर्जी ऐसी है कि आपने सब कुछ त्याग दिया है अपनों के लिए, आपने दिन देखा ना रात देखी, आपने ऐसी मेहनत की है, इतने ज़्यादा आप, इतने ज़्यादा आप हिम्मत वाले हैं सच में। आपको कोई परेशानियां तोड़ने वाली नहीं है, कितने भी कष्ट आए हैं पर आपने निकल गए हैं, और इसमें ये है बाबा जी की कृपा आपके ऊपर, आपके इष्ट की कृपा, तभी हम ये कर पाते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। जिन लोगों ने आपसे पीठ मोड़ ली थी, है ना, मतलब आपकी तरफ पीठ कर ली थी, आपको छोड़ दिया था, है ना, उस टाइम पे छोड़ा था जब आपको ज़रूरत थी, उस टाइम पे आपको छोड़ा था जब आपको ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। तो ऐसे लोग अब चाहे भले ही आपको बुद्धू समझते थे पहले कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो भले ही आपकी लाइफ से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, आगे चले गए वो, है ना, छोड़ दिया पीछे आपको, उन्होंने आगे अपना रास्ता देख लिया, चाहे वो कोई भी है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। पर उसके बाद आपने क्या किया है, आपने बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान, ये लोग भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। 3 नंबर का कार्ड है गुरु का, देखिए इनमें भी बहुत ज़्यादा समझ थी, तो ये सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर इनसे भी ज़्यादा आप आगे निकल गए हो, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा भक्ति की है आपने, ठीक है। आपने सब कुछ अपने इष्ट के ऊपर छोड़ दिया था, और ये जो आपको कष्ट मिले, दुख मिले, इन लोगों ने जो आपसे पीठ मोड़ ली है, आपकी तरफ पीठ कर ली, आगे निकल गए, है ना, आपको बेवकूफ़ समझ के कि ये कुछ नहीं करने वाला, करता रहे या करती रहे, जैसे भी करेगी, है ना, या करेगा, अपने आप निभाएंगे, देखते हैं कैसे निभाएंगे, ऐसे कुछ लोग थे आपकी लाइफ में। तो उन्होंने भले आपकी रास्ते से अलग हो गए थे, पर आपने अपने इष्ट का साथ नहीं छोड़ा, और ना आपके इष्ट ने आपका साथ छोड़ा। हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हमारे हनुमान बाबा, जो भी आपके इष्ट हैं, वो हमारे साथ तब तक रहते हैं, ऐसे भी हमेशा रहते हैं, पर कई बार हमारा विश्वास हम नहीं करते हैं, ठीक है, पर नहीं, आपने भी विश्वास नहीं छोड़ा,
और उन्होंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ है ना, जो भी अकेलापन, जो भी परेशानी है, इससे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत ज़्यादा आपने ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ है जब आप ऐसे वक्त में फंस गए थे कि अब आप बहुत ज़्यादा एक मजबूत इंसान बन चुके हैं। अब आपके साथ ईश्वर हैं साक्षात, अब भगवान आपके साथ हैं। अब जैसे कुछ भी आप मांगे ना, ईश्वर आपको बहुत जल्दी दे देते हैं। अब आप ये बन चुके हो, आपने इतना ज़्यादा एक्शन में आए हैं, आपने कर्म किया है अपना, ठीक है। और उन लोगों की जो ईगो थी ना, उसको जला दिया आपने। कुछ ऐसे ईगोस्टिक लोग थे आपकी लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा ईगो थी उनमें, बहुत ज़्यादा ईगो, तो उसको जला दिया आपने। किससे जलाया? अपने समझ से, अपने ज्ञान से, और जो बाबा ने आपको, जो हनुमान बाबा जी ने आपको एक, देखिए, ऐसी सच्ची भक्ति आपने की है, आपने बहुत ज़्यादा सच्ची भक्ति की है। तभी मैं बोलती हूँ, जब जैसे कई ना, जैसे बोलते हैं कमेंट में, कई जैसे लिख देते हो आप, और अच्छी बात है, आप अपना दुख लिखते हैं, है ना, पर विश्वास करना चाहिए। दुख भले कितने भी आए ना, और मैंने कई बार मैं बोलती हूँ, और बड़े बड़े संत भी देखिए ऐसा ही बोलते हैं कि जितना भी कष्ट आए हमारे ऊपर, जितना ज़्यादा हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, तो उतने ही हमारे पास्ट के जो कर्म है वो रिलीज़ होते रहते हैं, और आगे का जो हमारा जन्म है वो एकदम साफ़ सुथरा होता रहता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, थोड़ा सहन कर लो। अपने इष्ट को याद करते रहो, जिनको भी आप मानते हैं, और सहन करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सिर्फ इतना करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो आप सच में बहुत ज़्यादा, आप हारने वाले, जिन लोगों ने आपकी तरफ पीठ घुमा ली थी, उसके बाद जो आपको आपके इष्ट ने, हनुमान बाबा जी ने जो आपको एक शक्ति और पावर और एक जोश दिया है ना, उससे आप बहुत आगे बढ़े हैं। और उन लोगों की ईगो अब हर्ट होने लगी है, जलने लगी है, जला दिया आपने उनकी ईगो को, ठीक है। अब वो ईगो उनकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनकी जो पावर थी ना, वो अब उन्हीं के पास रह गई है अब, क्योंकि आपकी जो बुद्धू समझते थे वो, ठीक है। तो अब आप वो भी चलना चाहते हैं आपके जैसे, आपने किया है ना, आपके जो काम आपने किया है, जो अभी विश्वास जो आपने अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे जो आपने किया है, अब वो भी ऐसा सोचने लगे हैं कि हाँ, भगवान होते हैं, और सच में भगवान होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ये लोग, आपने क्या किया है, इन लोगों को साइड किया। ये लोग बहुत ज़्यादा चापलूसी करते थे, बहुत ज़्यादा इनको ऐसी थी, जैसे आपके सामने मीठा मीठा बोलना, पीठ के पीछे आपकी बुराई करना, आपको नीचा दिखाना, आपको बेवकूफ़ समझना, जैसे बेवकूफ़ हो आप, ऐसा ये समझते थे। पर इनको ये नहीं पता, ये बोलते गए और आप क्या करते गए, आप अपने काम पे फोकस करते गए और करते गए आप, ठीक है। और ये लोग, अब ये लोग देखते रह गए, मतलब देखते रहते हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये हुआ है हनुमान बाबा जी की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से, क्योंकि आप इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। और ये जो अब आपको ना एक बहुत अच्छा फील करते हैं अब आप खुद भी, आपको अपने ऊपर ही गर्व हो रहा है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है ना। आपको अपने ऊपर ही गर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जिस समय में आपको किसी की ज़रूरत थी ना, उस टाइम आपके पास कोई नहीं था। तो उस टाइम जब आपने खुद को संभाला है ना, उस चीज़ को जब आप याद करते हो, तो आपको खुद के ऊपर भी थोड़ा सा गर्व होता है कि हाँ, मैं किस सिचुएशन से बाहर निकला हूँ, ठीक है। और इन लोगों ने आपको गिराने में, बर्बाद करने में ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये साफ दिल के इंसान नहीं थे, आपके साथ होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा शातिर इंसान थे, ठीक है। इन्होंने हर वक्त ही आपको परेशान करने की कोशिश की है, आपको मिसगाइड करने की कोशिश की है, भड़काने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे इंसान आ रहे हैं कुछ, है ना। पर देखिए, आपकी ईमानदारी और आपकी जो सच्चाई है ना, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई आपके ईश्वर ने देखी है, आपके भगवान ने देखी है। आपने अपने दिल में ईश्वर को बसा के रखा था, और जिसके हृदय में, सबके दिल में भगवान होते हैं। ईश्वर हमारे भीतर ही होते हैं, ठीक है। हम कहीं भी ढूंढें पर वो हमारे अंदर ही होते हैं।
तो वही है, आपने अपने ईश्वर को अपने हृदय में बिठा के रखा था और उन्होंने हर वक्त आपकी मदद की है, आपकी सहायता की है, आपको स्ट्रेंथ दी है, आपको शक्ति दी है, और जो आपने भक्ति की है उसका फल भी आपको दिया है। तो ये लोग बुद्धू आपको समझते थे, पर आप बुद्धू नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। और मैंने बोला था ना कि आपकी हर एक बात सुनते हैं ईश्वर। और देखिए जो भी आपने मांगा है ना, कार्ड देखिए कैसे हो रहे हैं, हनुमान बाबा जी ने जो भी आपने मांगा है वो डिवाइन, जो भी आपके इष्ट हैं हनुमान बाबा जी हैं, चाहे आपके कोई भी इष्ट हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग उन्होंने की है। अब आपको एक ऐसा जीवन देने वाले हैं, ऐसी खुशियां देने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको साइड कर दिया है वो देखते रह जाएंगे। आपका एक नया जन्म हो रहा है एक तरह का, ठीक है, एक नया जन्म दे रहे हैं, एक नई शुरुआत आपकी कर रहे हैं, ठीक है। तो हनुमान बाबा जी ने, आपके इष्ट ने बहुत बड़ा कोई प्लान बनाया है आपके लिए, है ना, कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। और इसलिए देने, उस पर आपको विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, और आप कमेंट में ज़रूर क्लेम करना है ना। जितना हम पॉजिटिव लिखा करो, उसमें राधे राधे तो आप सब लिखते हैं, जैसे कई बहुत ज़्यादा परेशान है वो थोड़ा सा लिख देते हैं कि हाँ मुझे परेशानी है, पर आप ईश्वर के लिए हमेशा ही अच्छा सोचा करो और विश्वास किया करो, और जो आप सोचेंगे एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, ठीक है। ट्रस्ट करना है आपको, विश्वास करना है, विश्वास को तोड़ना नहीं है, विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। उसके बाद देखना आपकी सारी जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म कर देंगे ईश्वर, ठीक है। आपकी सच में एक एक बात ईश्वर सुन रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि मेरी बात नहीं सुनता। आपको देखिए भगवान आपको बहुत ज़्यादा, आपकी उम्मीदों को, जो भी उम्मीदें हैं ना आपकी, कई बार हम बोलते हैं कि उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीदें जब टूट जाती हैं तो बड़ा दुख होता है, पर नहीं, आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं ईश्वर। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सच्चा प्यार पाना चाहते हैं, कुछ भी, ये प्यार ही नहीं, ये सब कुछ है, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी उम्मीदें आपने लगा के रखी हैं, तो ईश्वर आपके इष्ट आपको पूरी करने वाले हैं। हनुमान बाबा जी सच में ही आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। और आपको देखिए बहुत कुछ ऐसे भी आपके सामने ऑफर आने वाले हैं, ऐसे कुछ आने वाला है आपके साथ, रिश्तों का हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे आपका कैरियर का हो, कुछ ऐसे ऐसे ऑफर आपके पास आने वाले हैं ना, जो पूरे होने वाले हैं, जिनकी आपने बहुत दिनों से उम्मीद लगा के रखी थी कि हाँ ये भी मेरे साथ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो पूरे होने वाले हों, ठीक है। तो ये हनुमान बाबा जी आपके साथ करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम है आपका, और ये बहुत अच्छा मैसेज भी है आपके लिए, ठीक है। और देखिए अभी ये लोग सच में आपको बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। 5 नंबर का भी कार्ड है ये, 5 नंबर, जो 5 नंबर का कार्ड होता है बुद्धि का ही कार्ड होता है। तो ये सच में आपको बुद्धू समझते थे, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा घेर के रखा, परेशान करके रखा कि इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे मरोड़ा जाए, इसको कैसे अकेला छोड़ा जाए, इससे कैसे सब कुछ छीना जाए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको बुद्धू समझा था, इनको नहीं पता कि जब किसी को, देखिए जब बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा कष्ट जब हम किसी को दे देते हैं ना, फिर वो इंसान जब उसने सब कुछ झेल चुका होता है, बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, उसके बाद देखिए इसके बाद स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। तो ये कार्ड भी ऐसे मिल रहे हैं आपको दोनों, टैरो और ये हनुमान बाबा जी का, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्लानिंग ही है आपके पास ये भेजने की, जो भी ये भेज रहे हैं मैसेज, है ना। और अभी कार्ड भी था ना कि आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग हो रही है, तो यही है। जिन्होंने भी आपको ऐसे घेर के रखा था, परेशान करके रखा था, अब वही थकने लगे हैं, वही हारने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बुद्धू नहीं, आप इनके चक्रव्यूह से ऐसे निकले हैं, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और आप इनके चक्रव्यूह से बाहर निकले हैं। और ये बाहर निकलने की जो, इस चीज़ से देखिए ईश्वर हर वक्त आपके साथ खड़े रहे हैं। स्ट्रेंथ और शक्ति, ये पावर ईश्वर ने ही आपको दी है, आपके इष्ट ने आपको दी है, हनुमान बाबा जी ने आपको दी है, ठीक है। इन लोगों से बाहर निकलने के लिए इन्होंने आपको घेर के रखा था, बहुत ज़्यादा परेशान रखा था। तो उस टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी को कि उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, नहीं, आप आज जहाँ भी पहुँचे हैं, आपके इष्ट आपके साथ थे, उनका हाथ हर वक्त आपके सर पर था। तो ऐसा मत सोचो कि हम अकेले थे, हम अकेले नहीं होते हैं। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब हम ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, तो हम
हमारे साथ ईश्वर खड़े होते हैं। और देखिए ईश्वर हर वक्त आपके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने ही आपको शक्तिशाली बनाया है, उन्होंने ही आपको स्ट्रेंथ दी है, उन्होंने ही आपको पावर दी है, ठीक है। जिस उनकी वजह से ही आप इन लोगों के चक्रव्यूह से, इन लोगों के इन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे या करते थे। देखिए ये लोग अब पूरी तरह से स्टक हो गए हैं। इनकी एनर्जी लूँगी मैं अभी, इनका क्या हाल है, जो आपको बुद्धू समझते थे। पर हाँ, ये अभी का ये है, आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ा है, ठीक है। आपने अपनी खुशियों को दांव पे लगा दिया था, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। आपने नहीं देखा, पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत बर्डन वाला आया था ना, बहुत ज़्यादा परेशानियों वाला। आपने इन लोगों के लिए सब कुछ त्याग दिया, मतलब अपने किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया आपने कि हाँ मेरी भी लाइफ है, मेरी भी खुशियाँ हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपने इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, इन लोगों का ही आप सब कुछ कर रहे थे, बाकी आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था, ठीक है। आपके जो आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ा था, ठीक है, आज ईश्वर अब आपको वो सब कुछ देने वाले हैं। अब जो दुख और कष्ट आपने झेले हैं, अभी जो आपके इष्ट हैं हनुमान बाबा जी हैं, वो तैयार हैं आपको सब कुछ देने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी, चाहे जितने मर्जी चैलेंज अभी आ जाएं, अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। अब आपको कोई भी नहीं हरा सकता था। और ये जो भी आपने मांगा है ना, जो कष्ट में, दुख में जो आप रोए हैं ना बाबा के सामने बैठ के, ठीक है, और उस टाइम अगर आपको नहीं मिला है और आपका कभी आप सोचते हैं कि नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते हैं, नहीं, उस टाइम जो आपने मांगा है ना, जो आपने प्रार्थना की है, वो सब ईश्वर ने सुनी है, हनुमान बाबा जी ने सुनी है। और अब वक्त आ गया है कि हनुमान बाबा जी आपको वो सब देने वाले हैं। और ये जो आपको बुद्धू समझते थे, है ना, अब ये ही देखते रह जाएंगे। और इन्हीं की शुद्धि भी आप ही करने वाले हैं, इनका दिमाग भी ठीक आप ही करने वाले हैं। शुद्धि का मतलब है कि इनका जो दिमाग है वो आप ही ठीक करने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी देख लेते हैं, इनकी क्या हालत है अभी, जो आपको बुद्धू समझते हैं। थोड़ी सी इनकी एनर्जी ले लेते हैं। वाह, देखिए 3 कार्ड आए हैं और तीनों ही कार्ड कैसे हैं, इनकी ये वाली एनर्जी है, ठीक है। ये बुरी तरह से बंधन में फंसे पड़े हैं और हनुमान बाबा जी देखियो अपनी पूंछ से बांध देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इनको बांध दिया हो। क्योंकि जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या परेशान करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको घेर के रखा था, बहुत ज़्यादा चीटिंग धोखे आपके साथ किए थे। तो अब ये लोग बंधे पड़े हैं, भाग रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैंने तभी तो आया ये कार्ड कि इनकी जो बुद्धि है उनकी शुद्धि आप ही करने वाले, आप ही इनकी हेल्प करने वाले हैं। ये आप ही इनकी हेल्प कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं, ठीक है। तो ये लोगों की हालत ये है अभी, जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, जो आपको छोड़ कर चले गए थे उस टाइम, जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, ठीक है। और क्या है, और देखिए इनकी एनर्जी तो बहुत ख़तरनाक आ रही है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब इनका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं। अब ये वो जो बड़े समझदार ये बनते थे ना, वो सारी समझदारी इनकी बाहर निकल गई। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा चालाकियाँ खुद को मार जाती हैं, ठीक है। आपकी देखिए, आपकी ये वाली हैं। अब इस पोजीशन को देख के ना, और ये खुश रहते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो इन खुशी को देख के ये इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डरने लगते हैं, भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। और इनको सबसे बड़ी क्या है, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। इनको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ। भाग रहे हैं ये, है ना, पीछे मुड़ के भी देखते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, पर भाग भी रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी दिखाना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं आपके सुख को देख के, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आपने देखिए हमेशा दूसरों की मदद की है, हमेशा अभी आप दूसरों की मदद करते भी हैं। और इसी को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा ये अपने ही किए हुए कर्मों में फंस चुके हैं। इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। जो भी ये लोग थे ना, जो भी आपको ये बुद्धू समझते थे, इन्होंने हमेशा आपको बांध के रखने की कोशिश की, ठीक है, बांध के रखने की कोशिश की। फालतू का बेवजह का एक
बेवजह का कष्ट देना है ना किसी को, जैसे जानबूझ के किसी को दुखी करना, ऐसे लोग थे ये कुछ, है ना। डेविल आया है तो सैटरडे को, ट्यूसडे को डेविल जरूर आते हैं। और हनुमान जी की रीडिंग हो रही हो, काली माँ की रीडिंग हो रही हो, तो ये भूत जरूर आता है। इसलिए आता है क्योंकि हनुमान बाबा जी और काली माँ ही इसको बाहर निकालते हैं, है ना, इसकी सच्चाई बताते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये कोई ऐसा नहीं है ये कि हाँ ये लोग डेविल हैं, जो आपको बुद्धू समझते थे। डेविल मतलब यही नहीं होता कि हाँ भूत प्रेत, ऐसा कुछ नहीं। डेविल मतलब हमारे भीतर का जो गंदगी है ना, हमारे भीतर जो नेगेटिव विचार हैं, गलत सोच है, ऐसे लोग थे ये। इनकी गलत सोच ने आपको बांध के रखा था, परेशान करके रखा था, ठीक है। तो अब आप ये बन चुके हो, ठीक है, और आपने बैलेंस बनाया है अपनी लाइफ में। आपने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है। इसका ये कार्ड बताता है, देखिए आपने इतना मेडिटेशन किया है, कोई कोई इतनी ज़्यादा भक्ति करता है कि आपने अपने सातों के सातों जो चक्कर है ना हमारे, उनको बैलेंस में रखा है। आपने इतना ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है। आज आप एक हीलर बन चुके हो बहुत अच्छे से, मतलब हीलिंग आपके पास ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी शक्ति दी है हनुमान बाबा जी ने कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके या कुछ, अपनी बातों से, आपके भीतर एक ऐसा नॉलेज भरा है ना ईश्वर ने, ऐसी वो आपकी भक्ति से हुआ है। आपकी आवाज़, आपकी मिठास, आपकी वाणी इतनी अच्छी होगी है कि कितना भी शेर भी अगर आपके सामने आ जाए और उसको भी अगर आप ऐसे प्यार से बोलते हैं तो वो भी शांत हो जाता है। ऐसा मतलब आपके भीतर एक गुण है, एक पावर है, एक शक्ति है, हीलिंग पावर है आपके भीतर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो आपकी किससे हुई है? आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी भक्ति से, क्योंकि आपके सर के ऊपर, सच में आपके सर के ऊपर डिवाइन का हाथ है। ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं, ठीक है। और ये लोग अब जो बड़ा ईगो दिखाते थे ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, अब ये सोच रहे हैं कि काश हमने इनको अच्छे से रखा होता, काश अगर हमने इनको ज़्यादा कंट्रोल में ना रखा होता, इनकी मदद की होती या इनकी हेल्प की होती, तो आज वो भी खुश होते और उनकी भी हालत अच्छी होती। क्योंकि आपको हमेशा ही भगवान ने प्रोटेक्ट करके रखा है। हनुमान बाबा जी ने चारों तरफ से डिवाइन की सारी शक्तियाँ आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द रहती हैं, ठीक है। आप हमेशा ही अकेले कभी मत समझो अपने आप को, ईश्वर आपके इष्ट आपके साथ हैं, ठीक है। और बहुत लंबे समय से जो भी कष्ट, जो भी दुख आपको आ रहे थे, वो सब खत्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। और डिवाइन की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ठीक है, सबकी ब्लेसिंग है आपकी। देखिए ये पूरा उसको बताते हैं ना, आपको अब सारे सुख मिलने वाले हैं। और जितने लंबे समय से अगर आपको दुख थे, अब उतना ही लंबे समय तक आपको इतने सारे सुख मिलने वाले हैं। इतने अच्छे रास्ते में आप जाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने एक जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना है, अध्यात्म का रास्ता चुना है, या अच्छी किसी सेवा का रास्ता, किसी की रक्षा करने का रास्ता, किसी की मदद करते हो आप, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इतना सा किसी का करोगे तो भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, इतना कुछ देने वाले हैं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है। अब आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा है ना, स्टेबिलिटी आने वाली है, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, नई शुरुआत आपकी हो रही है। तो हनुमान बाबा जी आपको खुल के देने वाले हैं। और उनका तो आपने देख ही लिया है कि कितनी बुरी तरह से बंधे पड़े हैं, परेशान हैं, ठीक है। तो ये जो आपको बुद्धू समझते थे, अब ये ही लोग आपको देख के हैरान है, परेशान है कि आप ऐसे कैसे बन गए। तो आप ऐसे इसलिए बने क्योंकि आपने अपने इष्ट पे विश्वास रखा, आपने हनुमान बाबा जी के ऊपर विश्वास रखा, और आप अपनी भक्ति के रास्ते पर चलते रहे, अपना अच्छा कर्म करते रहे, और इसीलिए आप ऐसे बने हैं। देखिए कार्ड भी आया, आपने ट्रस्ट किया है अपने ईश्वर पे, आपने विश्वास किया है अपने भगवान पे, है ना। और आपके भगवान ने आपकी ईमानदारी के ऊपर विश्वास किया है, और आज वो आपको इतना कुछ देने वाले हैं, इतना कुछ देने वाले हैं कि देखिए अभी आगे का समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सच में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो ईश्वर आपको अब
आपकी ईमानदारी को देख के, आपकी भक्ति को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं हनुमान बाबा जी। खासकर हनुमान बाबा जी के ही मैसेज हैं आज, ठीक है, कि जो भी आप मांगेंगे ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। लास्ट का कार्ड ये भी आ गया है। तो जो आप अभी भी अगर जैसे ये वीडियो आपके पास आएगा, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि साक्षात हनुमान बाबा जी ने आपको ये मैसेज भेजे हैं। तो आप क्लेम करना और हनुमान बाबा जी से मांगना, जो भी आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आप अपना ध्यान रखना और मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।